नमस्कार, सीतामढ़ी टॉक्स देख रहे हैं आप रामजी शर्मा के साथ। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि बीजेपी के समर्थक भी हैं, तो हम उनसे आज जानेंगे चुनाव को लेकर। बहुत सारी बातें होंगी, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। निर्देव भगत कुशवाहा। निर्देव भगत कुशवाहा जी, तो आप बताइए आप बीजेपी को सपोर्ट क्यों करते हैं? मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं कि वे राष्ट्रीयवाद है, राष्ट्रवाद और विकासवाद है। हाँ, एक सैद्धांतिक है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक विचारधारा की पार्टी है। विचारधारा है, एक मार्ग है, एक रास्ता है। इसलिए मैं उनसे आज से 35 साल से 1990 से आज तक 35 साल से मैं अपनी राजनीतिक जीवन एक साधारण कार्यकर्ता, साधारण मामूली कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करता हूँ। आप क्या करते हैं, तो क्या होता है, क्या लगता है कि आप लगातार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी की तरफ से आज तक आपको कोई पद नहीं मिला है, ऐसा क्यों? पद मिलता, लेकिन मैं खुद ठुकरा दिया कि नहीं, मैं एक साधारण, मैं एक सामान्य किसान हूँ, लघु किसान, सबसे छोटा किसान। मेरी आय उतनी नहीं है कि मैं राजनीति करूँ और लोगों को लोग हमसे कहा था, पार्टी के लोग कहा था कि आप आइए, मैं अथी कीजिए, मैं आपको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री बनाएंगे। कि नहीं, मैं छोटा सा किसान, लघु किसान हूँ, मेरी उतनी आय, मेरे पास उतनी समय नहीं कि मैं राजनीति का डील कर सकूँ। लेकिन बहुत करने के बाद लोग हमको 1-2 बार पंचायत अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया, जो छोटा सा कार्य उसमें है। देखिए, जो भी कार्यकर्ता होते हैं, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उनकी आकांक्षाएं होती है कि मैं भी राजनीति करूं, आगे तक जाऊं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं ये सब नहीं किया, पैसा नहीं था उतना, इसलिए नहीं कर पाए। तो क्या लगता है कि आपको राजनीति करने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है? हाँ, राजनीति करने के लिए जैसे हमको अध्यक्ष बना देगा रीगा प्रखंड पे या किसी प्रखंड, तो उसको जो लोग आते हैं, चाहे नाश्ता, भोजन, पानी, दरी, जाजिम, लाउड स्पीकर, सारा व्यवस्था करना पड़ता है। तो पार्टी भी प्रोवाइड करवाती है? वो तो कराती है, बाद में कराती है, लेकिन वो समान है। पद जो है किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल में, किसी भी दल में, वो पद है समान के लिए, नाम के लिए कि मैं वहाँ का अध्यक्ष था, उस पार्टी का था, अपनी मनोबल के लिए। मान लीजिए कि बाबा नारायण दास बहुत बड़े त्यागी थे, अन्न जल कब तक पैसा भी नहीं लेते, लेकिन वो हर जगह सीताराम को नवाज कराते थे, 1008, 108, इसलिए कि अपनी नाम के लिए। तो बहुत बड़े उद्योगपति लोग, क्रिकेटर, सिनेमा के एक्टर लोग आते हैं अपने नाम के, उनके पैसा की नहीं है। जितना उनको पैसा वेतन मिलता है, वैसे लोग दूसरों को पैसा देते हैं, अपने नाम के लिए आते हैं इसमें कि मेरा नाम हो। यह एक दल है कोई भी पार्टी का, उसका नाम रोशन होता है। आप रीगा विधानसभा से आते हैं और अभी 11 नवंबर को रीगा विधानसभा में चुनाव होना है। मुख्य रूप से जो फाइट कर रहे हैं दो प्रत्याशी है, बीजेपी से है बैजनाथ प्रसाद जी और कांग्रेस से अमित कुमार टुन्ना जी। तो आप तो खैर पार्टी से जुड़े लोग हैं, तो आप तो खैर जान रहे हैं कि ऑब्वियसली आप बैजनाथ प्रसाद जी को ही सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन आप ये बताइए कि टुन्ना सिंह कैसे नेता है? टुन्ना सिंह भी एक अच्छे, पक्षपाती बात नहीं कहते, वो बहुत बड़े सामाजिक परिवार से आते हैं, सामाजिक परिवार से आते हैं। आए क्या ना है, मैं बैजनाथ पर समान किसान के बेटे हैं। हाँ, दोनों में बहुत फर्क है। वो भी कार्य करता है, इसमें दो मत की बात नहीं। लेकिन वो जो हैं जिस दल से आते हैं वो सनातन हिंदू धर्म के विरोधी हैं। वो भी तो राजपूत समाज से आते हैं, वो भी बोलते हैं कि बहुत सारा जगहों पर मंदिरों का निर्माण करवाया, अपने घर पर भी मंदिर, मतलब पंचायत बहुत जगह मंदिर का। कब करा है? जब चुनाव 5 साल रहे, 5 साल में स्थिति को ही कुछ नहीं किया, किसी गांव में नहीं गए। आवाज़ जब उनके कान तक गया कि मैं हारने वाला हूँ, तो साल भर के अंदर सारा काम करा। अभी तो वर्तमान में तो खैर विधायक मोतीलाल जी थे, वो तो थे नहीं, वो तो ऑलरेडी पहले ही हारे हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ काम करवाया था। वो तो व्यक्तिगत बड़ा काम न करवाए, मंदिर बनवा दिए, कुछ कर दिए। तो क्या लगता है कि जो मोतीलाल जी विधायक है, जो हालांकि मंत्री भी हैं, उन्होंने आपके क्षेत्र में विकास किया है? एकदम विकास किया है। विकास के कुछ कार्य आप गिनवाइए। आप अपने गांव में लीजिए शिवनगर का उदाहरण, जब कीचड़ था, फर्स्ट बार जब जीते, फर्स्ट बार, तो अपनी जो वो अपनी कोष से या यहाँ से मंदिर से लेकर क्या नाम है, पंजाब धर्मत रोड है, वो अपनी कोष है। ये जो है सरकार से अति विधायक, अति क के विधायक अवस्था में लड़ के, कह के, सुन के ये रोड जब बना से गोविंद फंडक बना, पहला काम इस गांव के लिए।
जब उन्होंने इतना सारा काम किया था तो फिर आखिर जो पार्टी थी उनको टिकट क्यों नहीं दी? क्या कुछ लगता है आपको, जिसमें आप बताइए। पार्टी सोचा कि अब इनका अवस्था भी गिर गया और पार्टी इनको दिखा कि इनका स्थिति कुछ कमज़ोर है। यहाँ सीट इनका न मिलने कारण एक कारण है पिंटू जी तेली, ये भी तेली, दोनों जगह एक तेली कैसे हो सकते हैं? पक्षपात होगा, यही कारण से इनको टिकट नहीं मिला। और वही कारण है कि पिंटू जो वहाँ से हारने जा रहे हैं। हाँ? अब तेली हो चाहे जो भी हो, जैसे मैं सपोज कीजिए आप किसी दुकान का ओनर है, मैं आपका स्टाफ हूँ, अगर अच्छा काम करूँगा तो आप हमको निकाल दीजिएगा दुकान से? अच्छा काम करने वाला कैसे निकाला जाएगा? तो मोतीलाल जी जब अच्छा काम किए तो क्यों निकाल दिया? पार्टी पैसे वाले पार्टी थे, कह के सुनकर मीसा से पैरवी करा के टिकट ले लिए, तब दो तेल कैसे रहेंगे? इसीलिए वो वहाँ भी खा गए और यहाँ भी खा गए, उसका परिणाम उनका भुगतना पड़ेगा। तो बैजनाथ प्रसाद जी को फिर कैसे मिल गया? हैं? बैजनाथ प्रसाद जी को क्या टिकट कैसे लेके आए फिर वो? आपने बोला कि पैसा के हाँ, तो ये तो अथी को अनुमति कार्यकर्ता के रूप में दिया कि ये अच्छे लोग हैं, कार्य करते हैं, MLC में विधान पास क्या कहते सो रहे हैं, काम किए, इनका छवि के लोग हैं, गंभीर लोग हैं, हाँ, सोचन शक्ति इनसे ज़्यादा है, इसलिए इनको टिकट दिया। आपने एक बात कही है कि मोतीलाल प्रसाद बुजुर्ग हो गए इसलिए पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो जो नीतीश कुमार है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो भी तो बुजुर्ग ही हैं। तो अलग अलग सोच है, बुजुर्ग की बात नहीं कहा गया, बुजुर्ग की बात नहीं, इनकी छवि दो गो तेल पिंटू जी के साथ है, उनको टिकट या दो समाज, एक ही समाज के एक जगह कैसे रहेंगे? आपका कहना यह है कि पार्टी ने सोचा कि सीतामढ़ी विधानसभा ये तेली है और यहाँ भी तेली रहेगा, तो ऐसे में और जो वयस्क होंगे वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए ऐसा किया। हाँ, इसलिए ऐसा किया गया, एक ही जात को दिया गया। ठीक है बाबा, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह गांव करीब जब से गठबंधन बना, उससे सारा गांव मिल करके यहाँ कुशवाहा समाज भूसकक होने के नाते और हम इसमें अग्रणी होने के नाते यानी सारा समाज मिलजुल कर मतदान किया करते थे, आज भी करेंगे। हाँ, एका दुका को सा कोई बात नहीं है। क्या कुछ लग रहा है कुशवाहा समाज पूरा बीजेपी को सपोर्ट कर रही है? हम कहीं नजर में तो कर रहे हैं, लेकिन एका दुका समाज कहीं भी धान में खखड़ा हो जाता है। मतदान है, पहल का बात तो है नहीं, मतदान है, कहेंगे करेंगे या ना करेंगे उसके दिल की बात है। हम तो जहाँ गए हैं प्राइवेट रूप से, गाड़ी में झंडा नहीं लगा था, मैं व्यंजन के साथ गए। मन टटोला आपने? मन टटोला एकदम बीजेपी। यहाँ गए थे बुलाकीपुर में उनका घर है, सुनार में बगले में लोग है, उनका दबे कुछ लोग, जितने भी हरिजन बैल समाज चाहे फॉरवर्ड के लोग, वहाँ बिहार लोग हैं, सब कहा कि हम लोग फूल चाप के वोट देंगे, लेकिन बोलते नहीं। क्या समानती लोग है, बगल के लोग है, समानशाही है। आप मानते हैं कि अब की बार फिर से रीगा से बीजेपी ही आएगी? हाँ, हमारा पूर्ण विश्वास है।